जय हिंद प्यारे छात्र जी, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को यह अपने चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेज पे। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसा चल रहा है? सभी कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के पूरे इम्पॉर्टेंट जो है ना 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है बातचीत। और ये 40 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 2026 वाले एग्जाम में एकदम जो है ना टॉपर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो प्यारे छात्र जी, इस क्लास को पूरा कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपका भी मिशन है 2026 में टॉपर बनना, तो इस क्लास को पूरा कीजिएगा और हर एक सवाल पे आपको एकदम पूरा बढ़िया से जो है ना ध्यान को एकत्रित करके एकदम माइंड में फिट करते चलना है। तो प्यारे छात्र जी नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों को इस चैनल पे पधारने के लिए। और आज इस चलिए चैप्टर को आप लोग को आशा है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। और आज बारी है आप लोगों की जो है ना ऑब्जेक्टिव के टेस्ट की जांच करने का। तो ये चैप्टर 1 के 40 ऑब्जेक्टिव को आप एकदम आप लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डर देख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और एकदम टॉपर जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उस तरह से हम आपको बताते हैं, उस तरह से आप करने के लिए बैठ जाइए। एकदम 1 से लेकर के 40 तक जो है ना आप लाइन पार लीजिए। और जो भी आप 1 का ए मारेंगे या वी मारेंगे, सभी को जो है ना आप क्या कीजिएगा कि आपको लिखते हुए चलना है और लास्ट में देखना है कि आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है, ठीक है। तो चलो छात्र जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हर रोज क्लास चलता है, जो कि टाइमिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे मॉर्निंग में क्लास चलता है 7 बजे और इवनिंग में क्लास चलता है 4 बजे, जो कि यही आपका क्लासेस का टाइमिंग है। तो कभी हिंदी चलता है तो कभी इंग्लिश चलेगा, ठीक है। और कभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, यानी कि इसी तरह से आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट के क्लास यहाँ पे चलेगा, ठीक है। चलिए आ जाओ। उसी तरह से यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये तो आपका साइंस, आर्ट्स, 10th सबका क्लास का टाइमिंग है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि हमारे यहाँ क्लास 10th, 12th साइंस और आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट VVI PDF मात्र 99 रुपया में जो है ना मिल रहा है। अगर आप लोगों को भी लेना है, मिशन है 2026 में टॉपर बनने का, तो इस नंबर पे आप अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल दीजिए कि हमें आपसे तैयारी करना है और आपका PDFs की हमें ज़रूरत है, तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर आप 10th के छात्र हैं तो बिहारी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। 12th साइंस के छात्र हैं, बिहारी साइंस क्लासेज यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और जहाँ पे पढ़ाई होता है वहाँ पे जा करके जुड़ जाइएगा, ठीक है छात्र जी। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए तो चलिए चैप्टर 1 यानी कि बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे पधार दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, जो कि 2018 में यह पूछा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ना प्यारे स्टूडेंट्स, यह ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज प्यारे बबुआ आपका राइट जवाब हो जाएगा। आप बताओ कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। आपको हर क्वेश्चन का आंसर देते हुए कमेंट बॉक्स में चलना है, क्लास को लाइक भी कर लेना है, ठीक है, और मित्र के यहाँ शेयर भी कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका प्यारे स्टूडेंट जी क्या कहता है, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें जल्दी से बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्यारे स्टूडेंट्स 21 में 23 में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। यह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज प्यारे बबुआ राइट जवाब। आइए अगला क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। अगला है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो मनुष्य का जो बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है, यह होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर प्यारे बाबू डी इज बिल्कुल राइट जवाब। चलिए आ जाइए आगे, देख लीजिए आगे क्या कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है यह आपका तर्क नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगा, यह आपका आत्मीयता होता है, यानी कि सी इज प्यारे भैया बिल्कुल राइट जवाब। आ जाओ अगला क्वेश्चन को देख लो कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ओ मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछ रहा है। देखिए ना, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1884 ईस्वी को और ये 2019 में पूछा गया सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलो जी आप लोग बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्ता स्वयंवर रचनाकार हैं। संयुक्ता स्वयंवर के रचनाकार कौन है। तो संयुक्ता स्वयंवर के रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं, यानी कि आप सभी प्यारे प्यारे भाई साहब जी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब।
आ जाओ। अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमरा चला जाता है। तो ये किनके बातों में उमरा चला जाता है, 22 में ये सवाल पूछा गया है। तो जब दो हम सहेलियां आपस में बातचीत करती हैं तो उनकी जो है ना बात भाई साहब पता भी नहीं चलता है कि कब खत्म होगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते होंगे कि जब दो आपस में लड़कियां बात करेगी ना भाई, दाल भात चोखा सब चीज बात करने लगती हैं। बोलेगी कि 2 मिनट बात कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट की जगह अगर 2 दिन तक उनको अगर माना नहीं करिएगा तो वो बात करते रहेगी। ठीक है, तो यही हुआ प्यारे छात्र जी, आप याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा। अगला है कि बाल विवाद संवाद क्या है। बाप 22 में पूछा गया है कि बाल विवाद संवाद जो है ना भाई, यह आपका आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ठीक है ना, आप लोगों को इसे याद रखना है भैया। चलो आप लोग आ जाओ आगे। अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, फटाफट से आप लोग बताइएगा। 20 में पूछा गया सवाल है कि इनके पिताजी का क्या, तो भाई इनके पिताजी का वेणी प्रसाद भट्ट नाम था। आप लोग इसे याद रखिएगा, एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए अगला है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। मेरे प्यारे छात्र जी, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये जो है ना भैया, यह बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। चलो आप लोग बढ़ो आगे कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी कौन सा मासिक पत्र निकाले थे जी, तो यह हिंदी प्रदीप निकाले थे। आप लोग इसे याद रख लेंगे। अगला है कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है ना मेरे भाई कौन सी विधा की रचना है, तो यह आपका निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज प्यारे छात्र जी बिल्कुल राइट जवाब। आइए यह बारी है आपका तैयारी को जांचने का कि अभी से ही आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं क्या आपका तैयारी है। ठीक है ना, चलो अगला है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था। तो यह जो बात सुना था ना मेरे भाई, फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने एक बात सुना था। आप लोग इसे याद रखो। ठीक है, चलो अगला है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर जहां पे दिख रहा है वहां पे लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। 19 के पूछा गया सवाल है। अगला है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। आप लोग इसे याद रख लेंगे। ठीक है, चलो बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्ट्रीन के श्रेणी में रखा था। तो यह जो है ना रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रखा गया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है। चलो और एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा है। अगला है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। याद रखिएगा 16 वर्षों तक देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अगला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो यह जो बोला गया था ना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह वेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था। प्यारे भाई साहब जी, बी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला देखेंगे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो यह मत किसका है मेरे भाई, एडिसन का मत है। आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलो अगला है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो ये 2 लोगों के बीच हो सकते हैं। और जैसे 3 लोग 4 लोग 5 लोग बात करते हैं तो भाई वो बात जो है ना सीमित ही नहीं रहता है, यानी कि बात किए इस टोला में चला जाएगा इस टोला में। ठीक है, बात कर रहे हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स से, ये चला जाएगा भाई साहब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास से। जब 3-4 मिल करके आपस में बात करेंगे तो यानी कि झगड़ा के घरे को खड़ा हो जाता है, समझे कि नहीं। आ जाओ अगला है कि बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है। तो यह जो है ना मेरे भाई हल्का और स्वच्छ होता है। ठीक है, देखते होंगे कि जब कोई आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो एगो कोई तीसरा व्यक्ति उनको आ करके समझाएंगे, रे भैयो लड़ाई ना कर, लड़ाई करे में बहुत घाटा होता है। ठीक है, जब उनको समझाते हैं तो बातचीत करते हैं आपस में मिल करके सकारात्मक बातचीत करते हैं, तब उनका मन हल्का होता है, वह स्वच्छ महसूस करते हैं और तब जाकर के उनका माइंड शांति होता है। ठीक है ना, चलो अगला देखेंगे किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होगी। तो अगर हम लोगों में वाक शक्ति ना होता तो ये सृष्टि गूंगी प्रतीक होती। अगला है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना यूरोप के लोगों में प्रचलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी था। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है जी। तो यह आधुनिक काल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल प्यारे छात्र जी राइट जवाब। अगला है कि 100 अजान एक सुजाना नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट होंगे, एकदम आंख मूंद के ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी के एडिशन निम्न में से कौन कहे जाते हैं, यानी कि हिंदी के एडिशन निम्न में से बालकृष्ण भट्ट जी को ही कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे छात्र जी ए इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है।
यानी कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन है? तो इनमें से बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखा गया है ना, बातचीत लिखा गया है। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए, अरे यार चलिए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ठीक है, तो ये जो निकल जाता है मवाद और धुआं निकल जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था? ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पार्वती था। आप लोग इसे याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निबंध लेखक की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा था? तो मेरे भाई भारतेंदु युग जो था यह याद रखिएगा उर्वर की तरह था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए। आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। चलो, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो यह जो है ना मेरे प्यारे छात्र जी, याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे जाकर के लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। चलो, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मेरे भाई हिंदी प्रदीप का। आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित हुआ था? 1877 ईस्वी में। आप लोगों को इसे भी याद रख लेना है, ठीक है। आपको इसे भी याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकालना प्रारंभ किया था? तो अभी जस्ट बता करके हम आप लोगों को आए हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? भाई यह एक व्यापारिक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर लीजिए। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है जी? तो 100 अजान एक सुजान। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आ जाओ, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो भैया नंदी पाठ कहते हैं। आप लोग इसे भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, और आज के क्लास में हम लोग पूरे 38 ऑब्जेक्टिव को क्लियर किए, यानी कि पूरे आप लोगों को चैप्टर 1 से एकदम जितना एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े, ठीक है। चैप्टर 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। जितना क्वेश्चन था वो पूरा 38 ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करा दिए हैं। अगर आप लोग ये 38 में कितना सही किए हैं ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप 38 में भाई साहब अगर 30 भी ऑब्जेक्टिव को सही किए होंगे तब आप जो है ना अगला टॉपर आप होने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब अभी ही आप पूरे 38 में 30 ऑब्जेक्टिव को सही कर देते हैं तो भाई 2026 का टॉपर बनने से कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो चलिए बताइए आप कमेंट के माध्यम से कि आपका जो है ना कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं फिर भी आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और कौन से ज़िला से आप इस क्लास को देख रहे हैं यह भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और 38 में से कितना सही हुआ यह भी आप बताइएगा। और चलिए एक बार फिर से हम लोग अपना टाइमिंग पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका हर रोज़ क्लासेज चलता है। यहाँ पे देख लीजिए, अपना समय के अकॉर्डिंग आप हर रोज़ जुड़िएगा। मॉर्निंग में 7 बजे और शाम को 4 बजे ये आपका क्लासेज चलेगा ऑल सब्जेक्ट का। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और अपने समय के अकॉर्डिंग आप हर रोज़ क्लास को कीजिएगा। 10th वाले छात्र होंगे उनको बोलिएगा कि आप बिहारी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे सर्च करो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर जो साइंस वाले छात्र होंगे एक बार बिहारी साइंस क्लास यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ्स का अगर जरूरी है इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स चैप्टर बाय चैप्टर तो मात्र 99 रुपया में मिल जाएगा। अगर आप भी हमारा ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं, ठीक है, फ्री वाला ग्रुप में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और बोल दीजिए कि 2026 में मेरा एग्ज़ाम है और हमें न्यू ग्रुप में ऐड होना है, तो हम आपको ऐड कर देंगे और आपका तैयारी एकदम बिल्कुल बेहतर होगा। और ये जो अभी क्लास चला है इसका पीडीएफ जो है ना इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर एक मित्र के पास इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने समय के अकॉर्डिंग कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।